सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है। ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मैंने ऐसा कब कहा था? तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया, और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौस पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया, और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने जमीन पे थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत बेशरम इंसान को। जरा भी उसको खुदा का खौफ नहीं है। अगर मैं इस्लाम के दुश्मनों की बात करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो कुफ्फार मक्का थे, अगर मैं उनकी बात करूं, ये जो बाकी पैगंबरों की उम्मत थी, उनके दौर के अंदर जो शिर्क और बिद्दत थी, अगर मैं उस दौर की बात करूं, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वही तमाम चीजें आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करती फिर रही है। तो ये लोग नबी पाक की उम्मत नहीं है। सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, कलमा पढ़ लेने से, कुरान मजीद को अरबी में रट लेने से आप कुरान के, आप इस्लाम के मुहाफिज नहीं बन सकते। आपको तौहीद जैसी चीज समझ आ ही नहीं सकती। मैं कहता हूं कि अगर 200 साल की उम्र भी पा लेना इस दुनिया के अंदर, आपको कभी तौहीद जैसी नंगी तलवार समझ नहीं आ सकती। करते कैसे हो ये सब? एक चीज मेरे जहन में आ रही है, तो जरा टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर क्यों लगे? आपके दंदान मुबारक शहीद क्यों हुए? एक्चुअली ऐसी वो क्या चीज थी जो आप लोगों में बयान करते थे और आप पर लोग तशद्दुद किया करते थे? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर सब काम आपके वलियों ने करने हैं, आपके पीरों ने करने हैं, कि जिंदा जब हैं तब भी कर रहे हैं, मरने के बाद अपनी मज़ारों में जाके भी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह का वजूद कहाँ है? फिर पैगंबर किसका मैसेज जो है वो ट्रांसफर करने आए थे? सोचने वाली बात है ना। सिर्फ अल्लाह वाहिद वाहदहु ला शरीक। तो आप इन चीजों को मजाक समझते हैं। मेरे भाई, इन बरेलियों को, इन कब्र परस्तों को, कब्र चाटने वाले लोगों को ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, तौहीद जैसी नंगी तलवार जिंदगी में कभी समझ आ ही नहीं सकती। इसीलिए तो इन जैसे लोगों को, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग समझ में नहीं आते। बात तो सही है। आपका इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ख्याल है, ये मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। मैंने बात करते करते मुझे याद आया है, मिस मिस्कीन ने भी काफी लोगों को ऐसी तहरीरें लिख के दी हुई हैं। उनमें से आज एक मास्टर साहब बैठे, मास्टर यासीन खड़ा हो, इसके पास मेरा रुका है, मैंने इसको लिख के दिया हुआ है। कम से कम 8 साल हो गए मास्टर जी, 8 साल हो गए मास्टर बीमार था, इसकी हालत बड़ी नाजुक थी। ये मास्टर मौत व हयात की कश्मकश में था। डॉक्टर हकीम कोई इलाज समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता लगा वो हमारा प्रसंगी हैं, बड़े प्यार वाले। मैं इसकी इयादत करने 55 ओडा वाले में चला गया, इसकी इयादत की। ये बेचारा बड़ा परेशान, दिल बर्दाश्त था। मैं कि मास्टर परेशान ना हो, तू मरदा नहीं हाले। तो मैं कि तेनू यकीन ना आवे तो मैं तेन लिख के देना, फिर लिख के दे दे। मैं कि तू मेरी गल से यकीन कर लेंदा तो चंगा सी, कोई गल नहीं, लिख के दे देना। मैं कागज कलम मंगा के ले आया, कागज कलम, कहने कापी पई लिख ही दे। मैं ठीक है तेन लिख के देना। मास्टर कितना अरसा जीनी? 5 साल लिखा। मैं के मास्टर मुंह पे खड़ा है, वो असरार मुंह पे गवाह है। मैं के मास्टर खुदा दी कसम जिन्नी लिख के देंगा, एक दिन पहले मर जावे मैं जिम्मेवार बैठा, मैं जिम्मेवार हां। बंदा थोड़े सामने, गवाह भी सामने बैठे। मैं लिख के देना, 5 साल लिखा। कहते ऐसे कर 10 साल कर दे। मैं कि मास्टर लिखा 10 साल, कहते आप ऐसे करो 15 कर दो। मैं कि मास्टर जी 15 साल लिखा, कहते 20 कर दे।
ਜਦੋਂ 20 ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 20 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25 ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 25 ਸਾਲ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ ਆਖਰ ਫੌਤ ਹੋਣਾ, 30 ਸਾਲ ਜੀਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ है ना। 25 साल लिखवाया मेरे ख्याल 20 साल लिखवाया, 20 साल जनाब इन्हें मास्टर जी लिखवाए। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਿਸਕੀਨ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਫਰਮਾ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪੜ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕੁਝ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ 8 साल जिंदगी पीती खड़ा जे, वो खड़ा है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुशरिकपन नहीं तो क्या है, जो खुद को खुदा बनाने का दावा नहीं तो और क्या है। एंड में अल्लाह का नाम इस वजह से लगा रहे हैं, अल्लाह मैं खादिम, मैं आपका एक बंदा हूँ, खादिम हूँ, आपने जो मेरे मतलब ड्यूटियां लगाई हुई हैं मेरे जिम्मे, तो उस हिसाब से मैंने साइन कर दिया, इसकी 20 साल जिंदगी हो। कौन है भाई तू, तोप है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ रात को तू क्या लूडो खेलता है, फ्रेंडशिप है क्या? मलकुल मौत तुम्हें अपनी हाफ दिन की ड्यूटी देते हैं कि यार चलो तुम्हारी मुरीद है, जो तुम मर्जी करते फिरो। उधेड़ के रख देंगे, चमड़ी उधेड़ के, ये जो दाढ़ी रख के और ये 4 कोनों वाली टोपियां लगा के, और लोगों को सबसे बड़े बेगैरत लोग जो हैं वो जो सामने बैठे हुए हैं, और वो बेगैरत जिसने कहा कि हाँ मुझे लिख कर दे, ये मुशरिकपन नहीं तो और क्या है। ये ऐसे ही गाँव के भोले भाले और जाहिल किस्म के लोगों को फांसते हैं। इन्होंने जो अपनी TRP बनाई हुई है ना, ये भोले बगलों लोगों के दौर की बनाई हुई है, और आगे पढ़े लिखे कुछ जाहिल भी मौजूद हैं, उन्हीं की औलाद है कि हमारे माँ बाप जो करते आए वो गलत है, जो हमारे माँ बाप ने किया वो ठीक किया है। अल्लाह ताला का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और पूरा दीन इस्लाम वो आपके बुजुर्गों की कहानियों पर नहीं टिका हुआ कि जो वो करते थे वो गलत करते थे, इस पर नहीं टिका हुआ। नंगी तलवार पे टिका हुआ है, तौहीद वादहु ला शरीक, इस पर टिका हुआ है। आप लोगों को उम्रें बैठे दे रहे हैं, जिंदगियां दे रहे हो, तुम जिंदगी मौत के फैसले कर रहे हो, 20 साल 10 साल 15 साल। ये तो अल्लाह की मेहरबानी, तुम जो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उस बंदे ने 8 साल तुम्हारे मुताबिक जी ली हैं, नहीं तो अगले दिन फौत हो जाता, मैं तो तुम्हें आगे खुद फांसी दे देता। फिर तुम ये बोलते बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वो शायद इसके दिन पूरे थे, फेफड़ा खत्म हुआ पड़ा था, या वो साइन करते करते में यूं ऊपर पेंसिल निकल गई थी, या उस टाइम फरिश्ते थोड़ी बिजी बैठे थे, मैंने पूछा था बाद में, वो कह रहे थे हम चाय पी रहे थे, सॉरी तुम्हारा मैसेज जो था वो अल्लाह तक पहुंचा नहीं सके। इसको बोलते हैं मिनी गॉड, जो यहाँ बैठ के ये इस तरह के दावे होते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो ऐसे लोगों को बैठे सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों इन पर डोनेट कर रहे हैं, वो इनको जाहिल भी कर रहा है, वो इनके ईमान के साथ खेल भी रहा है, फासिक कर दिया है, और वो लोग खुद फासिक होना पसंद करते हैं, और वो खुद अपनी ईमान को इस तरह के बाजारों और लुटेरों को बेचना पसंद करते हैं। पैसा भी खुद दे रहे हैं, अपने ईमान का सौदा भी कर रहे हैं, अपने घर का भी सौदा कर रहे हैं। यार कितना तुम्हारा पुख्ता ईमान है, लानत है तुम पे। चमड़ियां जब उधड़ेंगी ना, ये नखून से लेके ये सर के बाल तक लग पता जाना तुम्हें, फिर बोलना इसको, ये आगे बता देगा बड़ा ये इधर बिल गेट्स बना हुआ है, बड़ा इधर की चमत्कारी बाबा बना हुआ, लोगों को जिंदगियां दे रहा है। ये खुद बीमार हो तो उससे पूछो जिंदगी में कभी अस्पताल लेंगे, या इसकी माँ बहन बेटी को अस्पताल लेंगे, गायनी का मसला हो जाए, कोई और मसला, फेफड़े गुर्दे खत्म हो जाए, घर बैठा वाश कर लेता होगा, कहीं हाथ डालता होगा, निकाल के वाश करके फिट कर देता होगा। खुदा के लिए ऐसे लोगों से बायकॉट करो, और कुछ तो मुंह रख लो अल्लाह को दिखाने वाला।